हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं डेली करंट अफेयर्स की एक और नई वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 जून 2020 के सारे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखिए। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेंगे। दूसरा, यदि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है जो इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहता हो तो वो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकता है या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। इन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आज का। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020, जिसको आप एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी बोलते हो, में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 168। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 168। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर मैं बात करूं इस सूचकांक में टॉप 3 देशों की, तो डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर, जबकि स्विट्ज़रलैंड इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर रहा है। अगर मैं बात करूं कि इस इंडेक्स को जारी किसने किया है, तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक को येल विश्वविद्यालय सबसे पहला, याद रखेंगे, कोलंबिया विश्वविद्यालय और विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से यह जारी किया गया है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गैरसेन किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। गैरसेन जो है उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। तो वैसे उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, आप सब लोग जानते हैं। गैरसेन से संबंधित और उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं गैरसेन की, तो चमोली जिले में स्थित है गैरसेन और इसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। अगर मैं उत्तराखंड राज्य की बात करूं, उत्तराखंड के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000। इसको कब हुई थी? सन 2000 में, 9 नवंबर 2000। राजधानी क्या है? देहरादून, मैं पहले बता चुका हूँ। और अब क्या रख दी गई है? गैरसेन। मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। और राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। डिस्कस करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो रमेश रंगनाथन। जबकि उत्तराखंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो उत्तराखंड की जो बाउंड्रीज़ हैं, ये जो सीमा है, वो 2 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो वो उत्तर प्रदेश के 2 पड़ोसी देश उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तिब्बत यानी कि चाइना और नेपाल। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर रही होंगी। उत्तराखंड से संबंधित कुछ और बातें करते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 5, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 71 हैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से उत्तराखंड में झीलों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, बहुत बार आपके एग्जाम में आया है। तो याद रखेंगे, कोई भी ऐसी झील का नाम जिसके लास्ट में ताल वर्ड आ रहा हो। कौन सा वर्ड आ रहा हो? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताल वर्ड आ रहा हो। कोई भी ऐसी झील का नाम जिसके लास्ट में ताल वर्ड आ रहा हो, तो वो झील कहाँ पे होगी? उत्तराखंड में। याद रखेंगे, कोई भी ऐसी झील जिसके लास्ट में ताल वर्ड आ रहा है वो कहाँ पे होगी? उत्तराखंड में। डिस्कस करते हैं उत्तराखंड की कुछ झील। सबसे पहले देखो, नैनीताल, ताल वर्ड आ रहा है। डोडी ताल झील, ये भी उत्तराखंड में है। भीमताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवाताल, खुरापताल झील, झिलमिलाताल झील, द्रोण सागर झील, गिरीताल झील, श्यामलाताल झील, रूपकुंड झील, सत्ता झील, नोकझुया झील,
गौरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सूरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। मैंने क्या बताया आपको, कोई भी ऐसी झील का नाम जिसके लास्ट में ताल वर्ड आ रहा हो तो 99% केस में 99% केस में वो झील कहाँ की होगी, उत्तराखंड की होगी। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर रही होंगी। उत्तराखंड से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको आप हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हो, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह भी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी, उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। ये राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित हैं, तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। उत्तराखंड राज्य से आप सबको पता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, जो किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आपको पता है उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, जबकि यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। और नंदा देवी पर्वत है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। डिस्कस करते हैं। एक आपने आंदोलन सुना होगा चिपको मूवमेंट करके, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन पेड़ों को काटने से संबंधित था, ये पेड़ों को काटने से बचाने से संबंधित, और यह भी किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे यह भी उत्तराखंड राज्य से संबंधित था। उम्मीद है ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, किस कंपनी ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा ने कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है। डिस्कस करते हैं इन दोनों बिंदुओं से, टेक महिंद्रा और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ जो बातें हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले देखेंगे आप संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना 26 जुलाई वर्ष 2000 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। इसके अध्यक्ष लीसे किंगो हैं। कौन है, लीसे किंगो। बात करता हूँ टेक महिंद्रा के बारे में, तो टेक महिंद्रा भारत की एक आईटी कंपनी है और जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके संस्थापक आनंद महिंद्रा हैं और अध्यक्ष भी कौन है, आनंद महिंद्रा। एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी इसके एमडी एंड सीईओ हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तुरंत कस्टम्स को किसने लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सीबीआईसी। सीबीआईसी ने तुरंत कस्टम्स को लॉन्च किया है। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। तुरंत कस्टम कार्यक्रम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने का एक मेगा कार्यक्रम है। अब मैं बात करता हूँ आपसे सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर रही होंगी। डिस्कस करते हैं सीबीआईसी के अध्यक्ष के बारे में, तो सीबीआईसी के अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। कौन है, एम अजीत कुमार। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। डिस्कस करते हैं राजस्थान से संबंधित और राज कौशल पोर्टल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो इस पोर्टल का उद्देश्य
उद्योगों द्वारा उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना है जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। डिस्कस करेंगे राजस्थान राज्य के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी आप सबको पता है क्या है, जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं, जबकि वहाँ के राज्यपाल कलाराज मिश्रा हैं। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, याद रखेंगे, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। ये राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। डिस्कस करते हैं राजस्थान में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में। तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट हैं, जबकि राज्यसभा की 10 सीटें हैं, और वहीं पर राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। उम्मीद है इस क्लियर रही होंगी बातें। डिस्कस करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड बैंक ने हाल ही में असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु एक बार देख लेते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा प्रदान की गई है। यह ऋण सुविधा किसानों को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम करेगी। अगर मैं नाबार्ड से संबंधित कुछ बिंदु आपके सामने डिस्कस करता हूँ, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? हर्ष कुमार भनवाला इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक कौन नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनिल वल्लूरी। अनिल वल्लूरी को गूगल क्लाउड ने भारत में अपना वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया है। अगर मैं बात करूं गूगल क्लाउड के बारे में, तो गूगल क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। गूगल क्या है? एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है, जिसकी स्थापना सितंबर 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। सीईओ कौन है गूगल के? तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा, और आपके एग्ज़ाम में आने की भी संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबाट नामक एक रोबोट किसने बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रतीक तिरोडकर ने। प्रतीक तिरोडकर ने कोरोना वायरस के रोगियों से दूरी बनाने के लिए, सुविधा पहुंचाने के लिए कोरोबाट नामक एक रोबोट तैयार किया है। डिस्कस करेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किसे महिला सुपर लीग फुटबॉल खिताब 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चेल्सी फुटबॉल क्लब को। किसको? चेल्सी फुटबॉल क्लब को। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, देखो इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। किस राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम APEMC की ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दिया हुआ था, लेकिन इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी कोशिश है, तो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश का जो कचरा होता है ना, उसको एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती हैदराबाद में है और इसके मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर यानी कि वहाँ के राज्यपाल विश्व भूषण हरिचंदन हैं। और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। कौन है? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। डिस्कस करते हैं कुछ और बिंदु आंध्र प्रदेश से संबंधित। तो आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना।
आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। विधानसभा की 175 सीटें हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आंध्र प्रदेश से संबंधित। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है और कोलेरू झील और पुल्लिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख 2 झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। यह भी कहाँ पे पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। जबकि गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्र तट रेखा की दूसरी सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। देखो स्टूडेंट, सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। जबकि दूसरा सबसे बड़ा जिसकी समुद्र तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किसने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कोविड बीप नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। डिस्कस करते हैं कि ये एप्लीकेशन किस किस लोगों ने मिलकर बनाई है। तो यहाँ पे देख लेंगे आप, कोविड बीप को हैदराबाद के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम एसिक मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने विकसित किया है। मैं पहले बता चुका हूँ जितेंद्र सिंह कौन है? भारत के केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया। इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इस क्लिनिक का उद्देश्य कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। और एन बीरेन सिंह मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं बात करूं मणिपुर राज्य के बारे में, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। और एन बीरेन सिंह बीजेपी पार्टी से मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। जबकि मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? नजमा हेपतुल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं। और मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं, असम, नागालैंड और मिजोरम। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की 60 सीटें हैं। एक बार यहाँ तक का आप नोट कर लो। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ और बिंदु। तो नेक्स्ट देखेंगे, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है और केबुल लामझाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में स्थित है। ये उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांस हैं। किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए ARPIT विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वायुसेना ने मरीजों को बाहर निकालने के लिए ARPIT विकसित किया है। डिस्कस करते हैं ARPIT और वायुसेना दोनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो ARPIT विकसित किया है इसका क्या काम होगा। तो यह ऊंचाई क्षेत्रों और दूर दराज के क्षेत्रों से कोविड-19 सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को बाहर निकालने में मदद करेगा। अगर मैं बात करूं ARPIT के बारे में, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टाइजेशन। उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। अब डिस्कस करेंगे भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो भारतीय वायुसेना जिसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं। हम डिस्कस करते हैं भारत की कुछ और डिफेंसेस के हेड के बारे में। तो देख लेंगे एक बार। सबसे पहले मैं बात करता हूँ थल सेना अध्यक्ष की। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना अध्यक्ष हैं। उप सेना प्रमुख कौन है? SK सैनी। जबकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बोलते हैं वो कौन है? विपिन रावत। नेवी के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष कौन है? अनूप कुमार सिंह हैं। जबकि भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा जिसको आप RPFS बोलते हो, तो इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक हैं अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। डिस्कस करते हैं CISF के अध्यक्ष के बारे में। तो कौन है? राजेश रंजन CISF के अध्यक्ष हैं। जबकि CRPF के अध्यक्ष कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी।
और लास्ट देख लो एसएसबी यानी कि सीमा सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन है? कुमार राजेश चंद्र। कौन है? कुमार राजेश चंद्र। उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। या तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप इसको कॉपी में नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। अगर दोनों ही काम नहीं करना चाहते, वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो या आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। इन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है। डिस्कस करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य की सरकार ने वंदे उत्कल जननी राज्यगान का वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करते हैं। पहले इससे संबंधित देख लेते हैं एक लाइन। यह गीत उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। और अगर मैं बात करूं उड़ीसा राज्य के बारे में, तो उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। डिस्कस करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। उड़ीसा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। और उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर है और राजकीय पक्षी क्या है? इंडियन रोलर। और राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा के 5 पड़ोसी राज्य कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, जो कि तेलंगाना। समझ आ रही हैं चीज़ें? डिस्कस करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु उड़ीसा से संबंधित। तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं, जबकि विधानसभा की 147 सीटें हैं। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और इस झील का दूसरा नाम क्या है? लैगून झील भी कहते हैं इसको। भारत का सबसे लंबा बांध, सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ये भी उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? महानदी नदी पर स्थित है। जबकि अबुल कलाम द्वीप, जिसको व्हीलर द्वीप भी बोलते हैं, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर रही होंगी। डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने हाल ही में अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है। डिस्कस करते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। मुद्रा क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर न्यूजीलैंड की मुद्रा है। और यहाँ की प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन है? जेसिंडा आर्डन जो है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। डिस्कस करते हैं आज का 16 और लास्ट क्वेश्चन। किस रेलवे जंक्शन को CII ने गोल्ड रेटिंग दी है? तो त्रिची रेलवे जंक्शन को CII ने गोल्ड रेटिंग दी है। और अगर मैं आपसे बात करूं त्रिची रेलवे जंक्शन के बारे में, तो त्रिची रेलवे जंक्शन तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करा दो। हमारे चैनल पे 600 सब्सक्राइबर हैं लगभग। और अगर आप एक पर्सन जो है 5 बंदों से भी चैनल सब्सक्राइब कराता है तो लगभग 3000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो ये ड्यूटी है आपकी, आप वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। होगा ये जब आप अगर आप मेरे को इतने सब्सक्राइबर करा देते हो कि मैं आपको लाइव आके पढ़ा सकूँ, तो फिर मैं बहुत जल्द आपके सामने लाइव कोर्सेज और लाइव क्लास लेके आऊँगा। साथ ही कुछ बच्चों के मैसेज आते रहते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे कि सर आप जो है आजकल लाइव या वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डाल रहे। तो स्टूडेंट्स, उसका रीज़न ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से और थोड़ा सा टाइम ऐसा ही चल रहा है, तो मैं नहीं जा पा रहा बाहर और घर में थोड़ी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दो। किसी भी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दो और उस टॉपिक पे आपको फिर हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी टॉपिक पढ़ना हो उसके बारे में कमेंट्स करो। और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताओ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन आ रहा होगा उसको प्रेस कर लेंगे, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेंगी। दूसरा, PDF अगर आप लेना चाहते हो किसी भी वीडियो की, तो मैंने बता दिया कि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो या तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ। उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही।
थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।